नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं लघु सचिवालय हिसार के बाहर और यहां पर 5 गांवों के किसान इकट्ठा हुए हैं। आरोप लगाया गया है कृषि विभाग पर और बैंक कर्मचारियों पर। आरोप ये है कि धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है कि इनको जो मुआवजा मिलने वाला था, इंश्योरेंस कंपनी के जो पैसे मिलने वाले तो वो उनको नहीं मिला और बैंक कर्मचारियों ने और हमारे जो विभाग है, कृषि विभाग के कर्मचारियों ने वो इनका मुआवजा खुद डकार लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइएगा। सतवीर सिंह दायल, जिला शिव अखिल भारतीय किसान सभा। जी, क्या पूरी हकीकत क्या है, आप शुरू स्टार्टिंग से बताइए। देखिए साथियों, हकीकत ये है कि ये राखी, खास राखी, शाहपुर, गामड़ा, मलिकपुर, ये ऐसे 5 गांवों के किसान भाई है। इनके वहाँ पैक्स बैंक है, उसके माध्यम से, वहाँ बुडाना गांव है, उसके माध्यम से किसान बीमा करवाता है। तो वहाँ के बैंक कर्मचारियों ने क्या किया कि वो बीमा तो राशि तो किसानों से ले लिया और वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने निजी परिवार के लोगों के खाते में डलवा करके बीमा खुद हड़प गए। मतलब जो राशि किसानों को मिलने वाली थी वो उनको नहीं मिली, कर्मचारी खुद हड़प गए। इन किसानों ने 1 महीना मार्च के महीने में अपने वहाँ जो ब्रांच थी उसके ऊपर धरना लगाया। उसके बाद डीसी से मुलाकात की। डीसी महोदया ने 1 सप्ताह के अंदर एसडीएम नारनौद को आदेश दिए कि आप इस जांच करके जो है जमा करवाओ रिपोर्ट। लेकिन एसडीएम महोदया ने 3 महीने बाद में जांच रिपोर्ट यहाँ रिपोर्ट की है डीसी के पास और डीसी महोदया ने भी 1 हफ्ता हो गया, आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा जांच रिपोर्ट दोषी कर्मचारियों को दिखा दी और वही कर्मचारी वहाँ बैठे रहे जिनका तबादला कर देना चाहिए था, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। पहले ही घपला करके बैठे थे। 2 करोड़ 73 लाख का घोटाला है इन 5 गाँव का। इससे अलग 5 गांव पावड़ा के पड़ते हैं, खेड़ी, कंडोल, ये 5 गांव है। अब 5 गांवों में क्रॉप कटिंग भी नहीं हुई और जब यहाँ डीडीए जो कृषि विभाग का अधिकारी है, डायरेक्टर डिप्टी, उसको जब ज्ञापन दिया तो उसने कहा कि आगे से ध्यान रखेंगे। अब डीसी महोदय से जब हम मिले हैं तो उन्होंने कहा जी मेरे को आप गाँव की लिस्ट दे दो, मैं एडीसी से इंक्वायरी करवाऊंगी। ये जो धरना चल रहा है यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का, ये इसी मांग को लेकर चल रहा है कि कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी और बैंक अधिकारी, कर्मचारी जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया हुआ है, उनके ऊपर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी सीबीआई जांच की जाए। अब डीसी महोदया कह रही है हमें लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट इनके सामने आई हुई है। अब ये 12 बजे से किसान आए हुए हैं लेकिन डीसी महोदया अभी तक इनके पास टाइम नहीं है मिलने के लिए किसानों के लिए। ये हम बता देना चाहते हैं प्रशासन को, शासन को, ये जितना समय जल्दी है इतना चेत जाए, वरना अभी आने वाले दिनों में हमने मोटी मोटी तारीख तय कर ली है। हमारे दूसरे जो संयुक्त मोर्चा के किसान संगठन है उनसे हम बातचीत करके जल्दी ही यहाँ एक बड़ा घेराव करेंगे। चाहे वो दिन रात करना पड़े, हम ना डीसी को अंदर जाने देंगे ना एसपी को अंदर जाने देंगे। चाहे रात भर रहना पड़े, चाहे कितने दिन रहना पड़े, यहाँ कचहरी को बिल्कुल जाम कर देंगे और उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है उसका हक मारा जा रहा है। 2 करोड़ 73 लाख रुपए का ये मामला है। कृषि विभाग के कर्मचारी, बीमा कंपनी के कर्मचारी और पैस बैंक के अधिकारी जिन्होंने किसानों के अकाउंट में जो पैसा आना था, जो मुआवजा किसान को मिलने वाला था वो नहीं मिला और वो खुद डकार गए। ये आरोप लगाया गया है यहाँ पर और साफ साफ चेता दिया गया है कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई है, जो खिलाफ हैं, जो इसके जिन्होंने गलती की है, अगर उनको किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो आगे से यहाँ पर ये गेट रोक दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह का एक मामला खरकड़ा बाटोल में हुआ था 2 साल पहले। उसकी भी किसान सभा ने लड़ाई लड़ करके वो उनके पैसे दिलवाए थे। वो इसी तरह का मामला था। जो ये जो राखी गढ़ी के और ये जो आए हुए हैं बुडाना के लोग, 5 गाँव के लोग, उसी तरह का फैसला उनका वो मामला था। तो अभी यहाँ पे कितने टाइम से आप बैठे हुए हैं धरने पे? धरने पे आज 17वां दिन है। 17वां दिन है। 2 महीने 10 दिन हो गए आज। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि इससे अलावा जो गैर बीमित किसान है जिनका 270 करोड़ के लगभग मुआवजा बनता है, डीसी महोदया के खुद बयान है आज से 1 महीने पहले अखबार में आप देख सकते हो, वो पैसा आज तक खाते में नहीं डाला गया। कभी 2.5 करोड़, कभी 7 करोड़, कभी 8 करोड़, ऐसे पैसे डाल रहे हैं। जबकि दूसरी फसल आ चुकी है, वो नरमा की फसल दोबारा तैयार होने जा रही है। अब किसान के पास इतना पैसा कहाँ होता है? यहाँ लड़ाई लड़ करके 1 महीना पूरा धरना यहाँ रखा, आदमपुर में धरना रखा, तहसील पे बालसोन में धरना रखा, लड़ाई लड़ करके मांग मनवाई, उसके बाद में आज तक पैसा नहीं आया। जो बड़ी चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि समझ लें, जितना जल्दी समझ ले प्रशासन के लिए इतना हितकर होगा। जो बड़ी जो रैलियां होती हैं उसमें हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री है किसान के हितों की बातें करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कितनी सच्चाई है इसमें? केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और उनका जो मीडिया है वो भी पूरा झूठे तौर पर प्रचार करता है, केवल मिसगाइड करने का काम करता है। आज किसान को ये कहते हैं भी बाजरा बोलो, मूंग बोलो, वो बोलो,
अब इनको असल में तो पता ही नहीं होता खट्टर को किस फसल पे क्या बोई जाती है। वो नाम फसल कोई बोने वाला है, सीजन किसी फसल का है, नाम किसी का ले रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे, 7,000 रुपये देंगे, ये फसल बोलो 8,000 रुपये देंगे। वो केवल किसान को लाइन में लगाए रखना चाहते हैं। उसमें कोई मात्रा की गलती होगी, कोई स्पेलिंग की गलती होगी तो सारा उसका किया धरा खत्म। किसान खेत में काम करेगा, उस लाइन में रहेगा। ऐसा कुछ करना है तो घर में जाके सुविधा दो किसान को। बिल्कुल, तो ये हमारा कहना है इसमें। जी। तो दोस्तों अभी अब आप इस तरफ देख सकते हैं कि पुतला, प्रशासन का पुतला जलाया जा रहा है उनके विरोध में। आप देख सकते हैं जरा। बिल्कुल मजबूर किसानों को के हजारों करोड़ रुपए की संपत्त लगा करके रिलायंस कंपनी यहाँ से संपत्त हो गई। रही सही कसर ये पैक्स वाले, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारियों ने काट दी। ये मिली भगत करके खेत मेरा, खेती मैं कर रखी, अपने जो खुला हुआ आदमी है, खुद का बनाया हुआ बंदा, उसके नाम पर मेरे खेत का बीमा प्रीमियम जमा करा लिया और उसका क्लेम लेकर के 60 और 40 की रेशो में बैंक कर्मचारी ने और उस अदर पर्सन ने बांट लिया। बोला बड़ा किसान घर बैठे उसकी फसल खराब, गिरदावरी है उसको भी नजरअंदाज कर, सारा सौदा नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पर तो साथी अंधी पीसर कुत्ता खाओ है। घर की बही काका लेखनिया भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिए हमारे भ्रष्ट प्रशासन के बड़े अधिकारी काफी हैं। ठीक है, यार आपका आरोप ये है कि निचले पायदान से लेकर कर्मचारी और एक सीनियर IAS अधिकारी तक, सबके सब ये मिले, सारा सौदा गया गुजरा। पूरा वर्ग का भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर कहीं पर नहीं मिलेगा। हम इसके ससंदिग्ध पीड़ित हैं, बुरी तरह पीड़ित हैं। ठीक है, ठीक है। 2022 तक ये कहा गया था मोदी सरकार की तरफ से कि किसानों का आय को दुगना कर दिया जाएगा। तो उस दावे पर कितना खरा उतरती आप मानते हैं सरकार? 2000 इसके दो चेहरे हैं मोदी के। बाहर से तो यह कहता मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, किसानों को आजाद करूंगा। अंदर खाते जो प्लान पास करता है, किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्गीय समाज जो कमा करके खाने वाला समाज है, जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, उसको खत्म करने के लिए प्लान लेकर के आता है। लेबल लगाता है दुगनी आय करने का और विकसित करने का। ये अब फंडा सारा का सारा लोगों को पता लग गया। और जितनी इसकी लोकप्रियता थी प्रधानमंत्री की, वो सारी की सारी धूमिल हो चुकी है। देश में नहीं दुनिया के देशों ने इसको लज्जित किया है। और हमारा जो आंदोलन 7 महीने से पीड़ित किसानों का, अडानी अंबानी साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चला हुआ है, हमारे आंदोलन को दुनिया के नेताओं ने 100 में से 100 नंबर दिए हैं। और ये बात जरूर गौर करनी होगी कि हरियाणा वो राज्य है जिसे तो अभी भी अगर मोदी जी आंख नहीं खोलते हैं, किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, तो आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अगर मोदी जी भी नहीं मानते तो मोदी को घुटनों के बल चला करके सैन से राज नहीं करने देंगे। ये लूट खसोट यहाँ पर नहीं चलने देंगे। आधे टाइम में बीच में मझधार में कुर्सी छोड़ करके मोदी ने, अडानी अंबानी समेत अमित शाह ने, और यो खट्टर पट्टर और यो दुष्यंत इनका कटरुआ, इनको रात को भागना पड़ेगा, दिन में नहीं भागने देंगे। चैन से राज नहीं करने देंगे, लूट खसोट नहीं होने देंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसानों ने ठान लिया है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, ये अपनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि प्रशासन का पुतला यहाँ पर बनाया गया है, जिसे जलाने की तैयारी की जा रही है। पर गेट के ऊपर हम अभी चंद मिनटों में जलाने का काम करेंगे और फिर सख्त निर्णय लेंगे इस सरकार के साथ, इस प्रशासन के साथ। किसान और मजदूर विरोधी जो ये रोजाना कानून बना रहे और इमदाद के नाम पर गला काटने का काम रह रहे, इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्ती से पेश आएगा किसान और मजदूर। जी, तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें पुतला जलाया जाने वाला है। सर कितनी देर में ये कार्रवाई होने वाली है? ये बस 5-10 मिनट में ये कार्रवाई होने वाली है। 10 मिनट लग जाएंगी। मैं हमें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी अभी किसान एकता ये लोग अभी प्रशासन का, यानी कि भ्रष्ट प्रशासन का पुतला जलाने की तैयारी आप देखिएगा। किसान आगे बढ़ रहे हैं, अभी तैयारी हो चुकी है बिल्कुल, और ये प्रशासन का पुतला लेकर किसान आगे बढ़ते हुए। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर दिखाइएगा, कैमरा इधर दिखाइएगा, उधर से गेट बंद कर लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा।
आप देख सकते हैं कि अंदर न जाने देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इधर से किसान पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अभी देखना यह है कि यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन का पुतला जलाया जाएगा और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो गेट जिन्होंने बंद कर दिया है, अंदर जाने देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और ये गर्मा गर्मी यहाँ पर बढ़ती हुई है, पुलिस अंदर जाने देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, लेकिन किसान जो हैं वो अंदर जाने पे अड़े हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोक दिया है, बिल्कुल भी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने दिया और ये गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या किसान अंदर जाने में कामयाब हो पाएंगे। सिस्टम से अंदर जाने की कोशिश हो रही है लेकिन उन्हें अंदर नहीं दिया जा रहा। पुलिस के द्वारा से शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन किसान इतने आक्रोशित हो चुके हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे की जा रही है। किसानों के द्वारा यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो, नहीं करते तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो, बीबी किसानों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे करो मुकदमे करो मुकदमे करो, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे करो मुकदमे करो मुकदमे करो, किसानों को अपनी बीमा क्लेम की राशि दो राशि दो राशि दो, नहीं देते तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो, गुंडा राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने वाला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने गेट बंद कर दिया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वहीं पर किसान अड़े हुए हैं कि वो अंदर जाकर ही पुतला फूकेंगे। मजदूर पीड़ित किसानों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो, लूटे पुटे किसानों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे करो मुकदमे करो मुकदमे करो, रिलायंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा करो मुकदमा दर्ज करो। आप देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा नारेबाजी जारी है, लेकिन गेट जो है अभी तक नहीं खुला है। देखना ये होगा कि किसान कितने कामयाब हो पाते हैं अंदर जाने में। और ये किसान बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम अंदर जाकर ही इस पुतले को फूकेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गेट को खुलवाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा, लेकिन पुलिस जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने भी ठान रखा है कि हम किसानों को अंदर नहीं जाने देंगे। पुलिस अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिनसे डीसी साहिबा जिनसे मिलने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और आखिरकार किसान थोड़े से पीछे हटे और उन्होंने ये ठाना है कि गेट के बाहर ही प्रशासन के पुतले का दहन किया जाएगा। और ये किसान बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं कि गेट के सामने बाहर बैठ गए हैं और किसानों ने ये ठान लिया है कि हम किसी भी मामले में पीछे हटने के मूड में नहीं है। जो उम्मीद थी वही हुई। 7 महीने हो गए, चाहे 2 किसान आ जाओ, चाहे भट्ठे के 4 मजदूर आ जाओ या 4000 किसान आ जाओ, अपनी मांगों को लेकर के, अपनी दिक्कतों के लिए, काले कानूनों के खिलाफ, MSP की गारंटी के लिए, अपनी फसल तुलवाने के लिए, अपनी फसल बिकवाने के लिए, बीमा कंपनियों के द्वारा मजबूर किसान जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा है, जबरदस्ती 640 थे पहले बीमा प्रीमियम 1650 रुपए किले के, जबरदस्ती उनके कर्ज के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से जोड़ करके और बीमा क्लेम अपने रिश्तेदारों को दिलवा दिया। बीजेपी के जितने वर्कर हैं गांवों के अंदर उनको बीमा क्लेम दिलवा दिया और किसानों का खेत, किसान की फसल। ये गदर फंड राखी गढ़ी पैक्स के अंदर हुआ मिनी बैंक में, वहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी
और उनके बीजेपी के वर्कर वोटर उनने मिली भगत करके भोले भाले अनपढ़ किसानों के खेतों का खुद ने अपनी जेब से प्रीमियम भर करके और खुद ने क्लेम ले लिया और ये सीधे साधे किसान घर बैठे। 2,72,00,000 रुपए की लूट, जिसमें राखी गांव और शाहपुर राखी, बुडाना और गामड़ा और मिलकपुर गांव आते हैं। सैकड़ों किसान 2.5 महीने सर्दी के अंदर राखी गड्डी पैक्स के सामने बैठे रहे, झूठा आश्वासन दे करके, नेम कर करके, कसम उठा करके प्रशासनिक अधिकारी उनको जूस पिला करके घर भेजाए और कहने लगे भ्रष्ट कर्मचारियों की इंक्वायरी खोलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनको यहाँ पर जो वो करने वाले थे नहीं, उसका आरोपित कर्मचारियों का इंस्पेक्शन करने वाले थे, उनका चिट्ठा खोलने वाले थे, उनका दफ्तर में बैठे फाइल उनका हाथ में दे रखी। पहले इसी प्रकार खेत मेरा, फसल मैं बो रखी, मेरे खेत का बीमा का प्रीमियम इस पर भरवा लिया। यो बीजेपी का और पैक्स कर्मचारी का रिश्तेदार, और पैक्स कर्मचारी ने इसने मेरे खेत का जो क्लेम मिला वो बांट लिया और मैं घर बैठा निर्णावासी भूखा बाना। ये गदर हमारे देश में है साथियों, ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये मोदी और खट्टर सरकार, ये दुष्यंत का जो यो टोल है बेईमाना का, यो गया गुजरा टोल, इनका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन्होंने पुलवामा के अंदर सेंटर में राज लाने के लिए हमारे 48 नौजवान भाइयों को प्री प्लान मरवाया और अब आगे मरवाने की तैयारी कर रहे हैं यूपी का और उत्तराखंड का इलेक्शन जीतने के लिए। किसान के बालक मरवाए, मजदूर के बालक मरवाए, शरद पर किसान मजदूर के बालकों को लाठी दे के हमारे सामने खड़े करते हैं और पर मुंह अंदर 2-2 लाठी हमारे रोज मारते हैं। बकल नहीं है, हमारे आड्डा के ऊपर बकल तार रखा है। हरियाणा के अंदर कम से कम 2,500-3 हजार किसानों को चोट मारवा रखी है इस खट्टर ने और इसने दुष्यंत ने। इनको हम न बख्शेंगे और इस भ्रष्टाचार को हम कदापि सहन नहीं करेंगे। यहाँ 66 दिन से रिलायंस कंपनी जो हजारों करोड़ रुपये जिला हिसार का खरीफ 2020 का बीमा प्रीमियम के नाम पर जो बीमित किसान क्रेडिट कार्ड धारक जो कर्जदार किसान हैं बैंकों के, उनके खाते में कर्ज में जोड़ करके हजारों करोड़ रुपए रिलायंस बीमा कंपनी, अडानी की कंपनी यहाँ से फरार हो जाती है और भूखे प्यासे किसान, मजबूर किसान, कुदरत के कहर से जिनकी फसल भी खत्म होगी, स्पेशल गिरदावरी के साथ लड़ाई लड़ी यहाँ पर पिछली साल सभी तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर 23 दिन तक किसान भूखे प्यासे बैठे रहे और स्पेशल गिरदावरी में 74% तक खराबा जिला हिसार में पाया गया। उसके बावजूद रिलायंस कंपनी ने उन्हीं गांवों में क्लीन चिट दे करके यहाँ पर कोई खराबा नहीं था। हजारों करोड़ रुपये प्रीमियम लेकर के बीमा प्रीमियम के नाम पर खाता धारक किसानों का, कर्जवान किसानों का, बीमित किसानों का, किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के पैसे लूट करके भाग गई। ये प्रशासन और ये सरकार उस कंपनी की मदद कर रहे हैं। ये प्रशासन और ये सरकार राखी गड्डी पैक्स के उन भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिए लगी हुई है। 5 गांवों के लगभग 200 बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग किसान 80-80, 90-90 साल के, ये 44% के टेम्परेचर के अंदर यहाँ भूखे प्यासे 8-10 घंटे से बैठे हुए हैं। पानी यहाँ पर पीने के लिए नहीं है। मैडम जी, डीसी मैडम को इनकी बात सुनने के लिए, इनके आंसू पोंछने के लिए, इनको आश्वासन दिलवाने के लिए, इनको न्याय दिलवाने के लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं है। ये गदर सहन नहीं किया जा सकता किसी सूरत में। हम यहाँ पर भ्रष्ट प्रशासन, किसान और मजदूर विरोधी ताकतें जो राज है उसका पुतला फूकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि सरकार के साथ साथ डीसी की मुर्दाबाद के भी मनारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हम इस गर्म जमीन के ऊपर यहाँ पर तय के मर जाएंगे, तारकुल की तरह हटेंगे नहीं, चाहे हमारे ऊपर को गिरडी फेर दी जाए। मंजूर है साथियों, मंजूर है। मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप बताओगे ये इनको बताने से क्यों डिस्टर्ब करा है? राखी गड्डी वाले तो जुआ दे ये पीड़ित किसान है, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं
ये इस ब्रांच के 4,500 सदस्य किसान हैं इसके सोसाइटी के, उनके हक का पैसा 2,73,00,000 रुपए जो पीड़ित किसानों को मिलना था, 4,500 किसानों को, वो पैसा 141 लोगों के 141 नामों के द्वारा बैंक के 5 कर्मचारी 2,73,00,000 रुपए खुद जम कर गए, खुद अड़प गए वो। और उसके लिए हम 3 महीने पहले 30 मार्च को डीसी मैडम से मिले थे। डीसी मैडम ने 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे एसडीएम नारायणुंद को। एसडीएम नारायणुंद ने 3 महीना में जांच करी उसकी, और रिपोर्ट अब 29 जून को सौंपी है मैडम को। 3 महीने के बाद 1 हफ्ता हो गया रिपोर्ट आई ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रखी। जांच रिपोर्ट मैडम के सामने आ रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कर्मचारी मैडम के ऑफिस में बैठे हैं, कर्मचारी मैडम के ऑफिस से भी जुड़ रहे हैं, उनके गोड्डा में रख रखी है उनकी जांच रिपोर्ट, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। 1 हफ्ता से हम यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे, सुबह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमने पूरी वो है उनके तार यहाँ जुड़ रहे हैं डीसी मैडम से। कोऑपरेटिव बैंक और उसकी पैक्स की ब्रांच, नारायणुंद बैंक और जीएम, ये तो सारे मिले रहे थे। डीसी मैडम के ऑफिस में भी तार जुड़े हुए उनके, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम यहाँ पर भूखे पैसे बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे जब तक मैडम नहीं आएगी, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। सिर्फ निष्पक्ष जांच। आप देख सकते हैं कि दोनों गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब ना तो न्यायालय परिसर से कोई अंदर आ सकेगा, ना ही कोई बाहर जा सकेगा। जी हाँ, हाथ जोड़ के यह विनती करा, निष्पक्ष जांच हो, दोषी कर्मचारियों को सजा मिले, और जिसका क्लेम आया हुआ है, जिसकी जमीन कार्रवाई करो, ये जांच पूरी हो चुकी है, जिसकी जमीन का क्लेम आया हुआ है, जिसके नाम जिसकी जमीन दिखाई हुई है, उस किसान को क्लेम मिलना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को। जमीन का जब एसडीएम साहब ने तहसीलदार को और पटवारी को जब जांच के लिए भेजा, तो पूरा मामला में जमीन इसकी मिली, पैसे कोई और ले रहा है। सिर्फ जिसकी जमीन मिली है उसको तो पैसे मिलने चाहिए। और जो फर्जीवाड़ा का क्लेम लिया हुआ है, जैसे जमीन तो 1.5 किला, जमीन तो 2 किले, जमीन तो 5 किले, क्लेम ले रहा है 15-15 किलियां का। और जो मेरे वर्गे गए बीमा करान, उनका बीमा नहीं कराया। या तो सबका करो, या फिर कुछ एक आदमियों का क्यों कराया? क्योंकि पैक्स कल्ला 141 आदमी नहीं चलाए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों ने दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं, ना कोई अंदर आ सकता है, ना ही कोई बाहर जा सकता है। किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ, बैंक कर्मचारियों के खिलाफ और बीमा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ के डीसी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है कि उनको सारे मामले का पता होने के बावजूद भी जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हीं का साथ दिया जा रहा है, उन्हीं को क्लीन चिट दी जा रही है। पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा चिराग टाइम्स। शुक्रिया।